आजा एकादशी भादोपद कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, भादोपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वह अत्यंत वीर प्रतापी सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी तथा पुत्र को बेच दिया। वह स्वयं एक चंडाल के सेवक बन गए। उन्होंने चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत बरस व्यतीत हो गए तो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। एक बार गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम बोले, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि गौतम की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र मिल गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी के स्मरण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथासार: प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अंत ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय।